ये एक बहुत पुराने जमाने की बात है, उस दौर की जब इंसाफ तख्तों से उतरकर दिलों तक नहीं पहुंचा करता था और अक्ल से ज्यादा ताकत को अहमियत दी जाती थी। दक्षिण की सरजमीन पर बसा एक छोटा मगर आबाद शहर था जिसका नाम अमनाबाद था। यह शहर अपनी तंग गलियों, कच्चे मकानों और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था। अमनाबाद में रहने वाले लोग सीधे दिल के थे, मगर हालात ने उन्हें चुप रहना सिखा दिया था। इसी शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराने पीपल के दरख्त के साए तले एक फकीर सिफत बुजुर्ग रहा करते थे। लोग उन्हें हजरत सुल्तान रजा के नाम से जानते थे। न उनके पास दौलत थी न कोई ओहदा, मगर उनकी बातों में ऐसा वजन था कि बड़े से बड़ा जालिम भी ठहर कर सोचने पर मजबूर हो जाता था। हजरत सुल्तान रजा दिन का ज्यादातर वक्त खामोशी में गुजारते। जो भी अपनी परेशानी लेकर आता, वह पहले उसकी बात पूरी सुनते, फिर देर तक आंखें बंद कर लेते जैसे किसी गहरे समंदर में उतर गए हों। उसके बाद जो जवाब देते वह सिर्फ मसले का हल नहीं होता था, बल्कि इंसान के ज़मीर को भी जगा देता था। इसी वजह से अमनाबाद और आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया था कि इस बुजुर्ग के पास कोई रूहानी नजर है। लोग कहते थे कि वह इंसानों की बात नहीं, उनकी नीयत पढ़ लेते हैं। एक दिन अमनाबाद का एक नौजवान जिसका नाम जैद था, हिम्मत करके पूछ बैठा, हजरत, लोग कहते हैं आपके पास कोई जादुई ताकत है, क्या ये सच है? हजरत सुल्तान रजा हल्का सा मुस्कुराए और बड़ी नरमी से बोले, बेटा, जादू नहीं, इंसान को समझने का हुनर है। जैद उस जवाब को समझ नहीं पाया, मगर वक़्त ने बहुत जल्द उसे इसकी हकीकत दिखानी थी। कुछ ही दिनों बाद अमनाबाद के बाहर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शहर से कुछ फासले पर एक तन्हा बुजुर्ग रहता था जिसका नाम करमदीन था। न बीवी, न औलाद, न कोई सहारा। उसकी दुनिया बस एक झोपड़ी, थोड़ा सा खेत और अल्लाह पर यकीन थी। इसी दौरान 4 मुसाफिर, सलमान, कासिम फारूक और रईस, दूसरे शहर से तिजारत करके लौट रहे थे। महीनों की मेहनत की कमाई उनके पास थी। सफर पैदल था, थकान जिस्म में उतर चुकी थी और दिलों में लालच धीरे धीरे करवट ले रहा था। रईस ने कहा, अगर माल अलग अलग रखा रहा तो नुकसान हो सकता है, बेहतर है सब एक ही थैली में रख दें। तीनों मान गए, मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि एक ही थैली इंसान की नीयत को भी एक जगह इकट्ठा कर देती है। रात हो चुकी थी। रास्ते में करमदीन की झोपड़ी नजर आई। उसने बिना पूछताछ के उन्हें पनाह दी, खाना खिलाया और सुकून से सोने की जगह दी। चारों ने अपनी कमाई की थैली करमदीन के हवाले कर दी, सख्त वादा लेकर, जब तक हम चारों एक साथ आकर न मांगे, थैली किसी एक को भी न देना। करमदीन ने सर झुकाकर वादा कर लिया, मगर इंसान की सादगी अक्सर चालाकी के आगे हार जाती है। सुबह होते ही रईस ने एक चाल चली। इशारों, बातों और झूठे बहानों से करमदीन को यकीन दिला दिया कि सब उसे भेज रहे हैं। करमदीन धोखे में आ गया और वह थैली उसके हवाले कर दी। रईस माल लेकर गायब हो गया। जब बाकी तीनों लौटे तो सच्चाई सामने आई। गुस्से में वह अमनाबाद के हाकिम नवाब शमशेर अली के दरबार पहुंचे। नवाब ने जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। बुजुर्ग ने अमानत में खयानत की है, उसे पूरा माल लौटाना होगा। करमदीन टूट गया। रोता हुआ वह उसी पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचा जहां हजरत सुल्तान रजा बैठे थे। जहां हजरत सुल्तान रजा तस्बीह हाथ में लिए खामोशी से बैठे थे। करमदीन उन्हें देखते ही अपने आप पर काबू न रख सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उनके कदमों में बैठ गया। हजरत सुल्तान रजा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। करमदीन, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आंसू उस वक्त बहते हैं जब इंसान अपने दिल की बात छुपा ले। जो कहना है साफ साफ कहो। करमदीन ने कांपती हुई आवाज में पूरी कहानी बयान कर दी। कैसे 4 मुसाफिर आए, कैसे अमानत सौंपी गई, कैसे धोखे से थैली ले जाई गई और कैसे नवाब ने उसे मुजरिम ठहरा दिया। हजरत, वह बोला, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं उनकी कमाई लौटा सकूं। अब या तो कैद है या जिल्लत। हजरत सुल्तान रजा कुछ देर खामोश रहे। हवा में पीपल के पत्ते हिले जैसे वक्त भी सांस रोककर सुन रहा हो। फिर उन्होंने कहा, तुमने अमानत में खयानत नहीं की। खयानत वहां होती है जहां नीयत बिगड़ी हो। यहां तो नीयत साफ थी, नजर धोखा खा गई। करमदीन ने हैरानी से देखा, मगर नवाब का फैसला, हर फैसला इंसाफ नहीं होता। हजरत ने बात पूरी की और हर तख्त पर बैठा हुआ इंसाफ को नहीं देख पाता। उन्होंने करमदीन से कहा कि वह फिर से दरबार जाए और नवाब से कहे कि फैसला मुकम्मल नहीं है। करमदीन डर गया। हजरत, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं कैसे कहूं कि नवाब गलत है? हजरत सुल्तान रजा ने मुस्कुराकर कहा, इंसाफ की बात कहने के लिए ओहदे की जरूरत नहीं होती, हिम्मत चाहिए।
जाओ और सच कह दो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। कई झिझक के बाद करमदीन फिर दरबार पहुंचा। नवाब शमशेर अली ऊंचे तख्त पर बैठे थे। करमदीन ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, आपका फैसला अधूरा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। नवाब की आंखों में गुस्सा उतर आया। एक गरीब बूढ़ा मुझे इंसाफ सिखाएगा? किसने कहा तुम्हें ये बात कहने को? करमदीन ने सच बता दिया। हजरत सुल्तान रजा ने। नवाब ने फौरन हुक्म दिया कि उन्हें दरबार में लाया जाए। शहर में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, आज देखा जाएगा कि तख्त बड़ा है या दरख्त के नीचे बैठने वाला फकीर। जब हजरत सुल्तान रजा दरबार में आए तो ना उनके चेहरे पर डर था, ना झुकाव। नवाब ने सख्त लहजे में पूछा, बताओ मेरे फैसले में क्या कमी है? हजरत सुल्तान रजा ने इत्मीनान से कहा, हुजूर, अमानत देने वालों ने शर्त रखी थी कि चारों मिलकर आएंगे। आज यहाँ सिर्फ 3 है, चौथा कहाँ है? जब शर्त पूरी नहीं हुई तो अमानत वापस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। नवाब कुछ देर सोचता रहा, फिर उसका सिर झुक। क्या उसे एहसास हो गया कि उसने जल्दबाजी की थी? इसी वक्त दरबार में एक और फरियादी आगे बढ़ा। उसका नाम हबीब था। उसने बताया कि उसने कर्ज के बदले अपनी बीवी नूरी को एक साहूकार लालचंद के पास गिरवी रखा था। अब लालचंद कहता है कि नूरी मर चुकी है, मगर हबीब को यकीन नहीं। हजरत सुल्तान रजा ने एक एक सवाल से सच्चाई उधेड़नी शुरू की। हकीम, गवाह, जनाजे वाले, सबकी बातें टकराने लगीं। धीरे धीरे झूठ की दीवारें गिरने लगीं। आखिरकार नूरी जिंदा दरबार में लाई गई। लालचंद का सिर शर्म से झुक गया। नवाब शमशेर अली ने उसी वक्त सजा का हुक्म दिया। दरबार में सन्नाटा था। नवाब ने हजरत सुल्तान रजा से कहा, आज मुझे समझ आया कि इंसाफ सिर्फ कानून नहीं और नजर तभी साफ होती है जब इंसान जल्दबाजी छोड़ दे। दरबार में उस दिन जो सन्नाटा छाया हुआ था वह सिर्फ एक आदमी के गुनाह का नहीं था, बल्कि उस एहसास का था कि जब सच्चाई देर से भी सामने आती है तो तख्तों की बुनियाद हिल जाती है। नवाब शमशेर अली ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तीनों मुसाफिरों को दरबार में ही ठहराया जाए और उनके चौथे साथी रईस की तलाश फौरन शुरू की जाए। शहर के कोतवाल को ताकीद की गई कि सरायों, बाजारों, सरहदी रास्तों और कारवां पड़ावों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। मगर रईस कोई मामूली चोर नहीं था। वह सिर्फ माल लेकर नहीं भागा था, बल्कि अपने पीछे लालच, डर और बदनीयती की परछाई छोड़ गया था। उधर करमदीन की हालत अजीब थी। कल तक जो आदमी लोगों की नजरों में एक गुमनाम बुजुर्ग था, आज उसी का जिक्र हर चौपाल पर होने लगा था। कोई कहता, अगर वह बुजुर्ग बाबा सुल्तान रजा के पास न गया होता तो आज जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। मगर खुद करमदीन के दिल में अब भी बेचैनी थी। वह बार बार सोचता कि अगर रईस कभी पकड़ा न गया तो क्या होगा? क्या तीनों बेगुनाह हमेशा एक धोखेबाज की सजा भुगतते रहेंगे? बाबा सुल्तान रजा ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। उन्होंने कहा, सच को दौड़ने की जरूरत नहीं होती करमदीन, वह ठहर कर भी पहुंच जाता है। कुछ ही दिनों बाद शहर के बाहर एक सराय से खबर आई। सराय के मालिक ने कोतवाल को बताया कि एक अजनबी शख्स बड़ी फिजुल खर्ची कर रहा है। सोने की अशरफियां यूं लुटा रहा है जैसे उन्हें गिनना भूल गया हो, मगर उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आती है। कोतवाल फौरन वहां पहुंचा। जब उस शख्स को देखा गया तो पहचान में देर न लगी। वह रईस ही था। रईस को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था, मगर जुबान अब भी चालाकी से भरी हुई थी। उसने कहा कि उसने थैली किसी धोखे से नहीं, बल्कि बुजुर्ग की रजामंदी से ली थी। दरबार में सरगोशियां होने लगी। तभी बाबा सुल्तान रजा ने सिर्फ एक सवाल किया, रजामंदी किसकी थी, जुबान की या नीयत की? यह सुनते ही रईस की जुबान बंद हो गई। उसकी आंखें झुक गईं। कुछ ही लम्हों में वह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। उसने मान लिया कि उसने अपने ही साथियों को धोखा दिया था। माल वापस किया गया। तीनों मुसाफिरों की बेगुनाही साबित हुई। मगर यह सिर्फ एक मुकदमे का अंत नहीं था, बल्कि नवाब शमशेर अली के लिए एक नई शुरुआत थी। नवाब अपने तख्त से नीचे उतरा और पहली बार दरबार में सबके सामने बाबा सुल्तान रजा के करीब आकर बोला, मैंने बरसों हुकूमत की, मगर आज जाना कि इंसाफ तलवार से नहीं, सवाल से निकलता है। उसी दिन से दरबार के उसूल बदलने लगे। अब फैसले सिर्फ गवाहों की गिनती पर नहीं होते थे, बल्कि हालात, नीयत और बात की गहराई पर परखे जाने लगे। करमदीन को इज्जत के साथ उसका हक दिया गया। शहर वालों ने मिलकर उसके लिए एक पक्का मकान बनवाना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे लिए दुआ ही काफी है। वक्त गुजरता गया। अमनाबाद में अमन बढ़ा, मगर सबसे बड़ी तब्दीली लोगों के सोचने के ढंग में आई।
अब कोई भी बात जल्दबाजी में कबूल नहीं की जाती थी। एक दिन वही नौजवान जैद, जिसने कभी जादू का सवाल किया था, बाबा के पास बैठा और बोला, अब समझ आया हुजूर, आपकी ताकत जादू नहीं समझ है। बाबा सुल्तान रजा ने पीपल के दरख्त की तरफ देखते हुए कहा, और समझ बेटे, सवाल करने से आती है, आंख बंद करने से नहीं। ये कहानी यहाँ थमती नहीं, क्योंकि ऐसी दास्तानें खत्म नहीं होती, सिर्फ इंसान के जहन में बस जाती है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर अमनाबाद की फिजा में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा लगता था जैसे शहर खुद किसी आने वाले इम्तिहान के लिए सांस रोके खड़ा हो। चिरागों की लौ कांप रही थी, गलियों में सन्नाटा था, और पीपल के उस दरख्त के नीचे बाबा सुल्तान रजा अब भी बैठे हुए थे, खामोश मगर बेदार। अगली सुबह दरबार में एक नया मामला पेश हुआ। इस बार फरियादी कोई गरीब या ताजिर नहीं था, बल्कि नवाब के अपने महल का एक मुलाजिम था। नाम था हाशिम। उसकी आंखों में डर था और आवाज में लड़खड़ाहट। उसने कहा कि महल के भीतर रातों रात कुछ ऐसा हो रहा है जो न इंसाफ के दायरे में है, न अमान की हद में। नवाब शमशेर अली चौंक गया। मेरे महल में? उसने सख्ती से पूछा। हाशिम ने सिर झुका लिया। हुजूर, मैं जानता हूं ये इल्जाम मेरी जान ले सकता है, मगर सच छुपाना उससे बड़ा गुनाह है। दरबार में सन्नाटा छा गया। नवाब ने इशारे से हुक्म दिया कि हाशिम अपनी बात पूरी करे। उसने बताया कि महल के अंदर कुछ दस्तावेज रातों रात गायब हो रहे हैं, जमीनों के कब्जे, करों के हिसाब और पुराने फैसलों की नकलें, जिनके गायब होने से कई गरीबों के हक मिट सकते थे। नवाब का चेहरा सख्त हो गया। उसने दरबार की तरफ देखा, फिर उसकी नजर बाबा सुल्तान रजा पर ठहर गई। आप क्या कहते हैं? नवाब ने पूछा। बाबा ने कोई फौरन जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, जो चीज अंधेरे में होती है वह रोशनी से डरती है, रोशनी जलाइए हुजूर। उसी दिन महल में जांच शुरू हुई। दरवाजे, तहखाने, दफ्तर, सबकी तलाशी ली गई, मगर हैरत की बात यह थी कि जहां सबसे ज्यादा शक था, वहीं सबसे कम सबूत मिले। कई लोग राहत की सांस ले रहे थे, मगर बाबा सुल्तान रजा की पेशानी पर शिकन गहरी होती जा रही थी। रात को उन्होंने हाशिम को बुलाया। तुम डर रहे हो? बाबा ने कहा, मगर डर की जड़ बताओ। हाशिम ने हिचकिचाते हुए बताया कि महल के एक बड़े ओहदे पर बैठा शख्स मलिक फजलुद्दीन इन सब कामों का सरगना है। वही फैसलों में हेर फेर करता है, वही दस्तावेज बदलवाता है, और वही अपनी ताकत के सहारे सबको खामोश रखता है। अगली सुबह दरबार फिर सजा। मलिक फजलुद्दीन भी मौजूद था, भारी लिबास, ऊंची गर्दन और चेहरे पर बेफिक्री। उसने इल्जाम को हंसी में उड़ा दिया। बिना सबूत के बात? वह बोला, यह तो महज बदनामी है। बाबा सुल्तान रजा ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, सबूत वक्त पर आता है मलिक साहब, मगर उससे पहले नीयत सामने आती है। उन्होंने एक सवाल पूछा, सिर्फ एक, आपके घर में पिछले महीने जो नई तिजोरी बनी है, उसमें क्या रखा है? मलिक फजलुद्दीन का चेहरा पल भर को उतरा, फिर संभल गया। घर की चीजें दरबार में क्यों? बाबा ने कहा, क्योंकि दरबार अब घरों तक आ चुका है। नवाब ने हुक्म दिया कि तिजोरी खोली जाए। जब दस्तावेज निकले मोहरों समेत, तो दरबार में खलबली मच गई। वही कागज जो गायब बताए गए थे वहीं मौजूद थे। मलिक फजलुद्दीन टूट गया। उसने कबूल किया कि ताकत के नशे में उसने इंसाफ को मोहरा बना लिया था। नवाब शमशेर अली ने उस दिन एक और सबक सीखा। उसने कहा, अगर मैं सिर्फ तख्त पर बैठा रहता तो यह सब मेरी आंखों के सामने होकर भी छुपा रहता। मलिक फजलुद्दीन को सख्त सजा मिली, मगर उससे भी बड़ी सजा यह थी कि उसका नाम अमनाबाद की यादों से मिटा दिया गया। इज्जत के बिना शहर में फिर से सुकून लौटा, मगर अब यह सुकून बेखबरी का नहीं था, बल्कि समझ का था। लोग जान गए थे कि इंसाफ कोई मंजिल नहीं, एक सफर है जिसमें हर कदम पर सवाल जरूरी है। पीपल के दरख्त के नीचे बाबा सुल्तान रजा ने उस शाम कहा, जब तक इंसान सवाल से डरता रहेगा, जालिम जवाब बनता रहेगा। हवा में अब ठंडक बढ़ने लगी थी। अमनाबाद के लोग कहते थे कि जब मौसम करवट बदलता है तो किस्मतें भी करवट लेती हैं। शायद इसी वजह से उस रात नवाब शमशेर अली को नींद नहीं आई। महल के ऊंचे कंगूरों के पीछे बैठा वह देर तक अंधेरे को देखता रहा, जैसे अंधेरे में ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। सुबह होते ही एक और फरियाद दरबार में पहुंची। इस बार फरियादी एक औरत थी, नाम सकीना। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में अजीब सी मजबूती। उसने बताया कि उसका शौहर कई साल पहले एक सौदागर के साथ सफर पर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। सौदागर अब शहर का बड़ा आदमी बन चुका था और दावा करता था कि सकीना का शौहर रास्ते में मर गया था, मगर न कोई कब्र न कोई गवाह, सिर्फ दावा। दरबार में कुछ लोग फुसफुसाने लगे,
ऐसे मामले पहले भी आए थे और अक्सर ताकतवर आदमी जीत जाता था। नवाब की नजर फिर बाबा सुल्तान रजा की तरफ उठी। बाबा ने सकीना से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारा शौहर जिंदा है? सकीना ने कहा, यकीन इसलिए है कि जो मरता है उसकी आहट दिल से मिट जाती है। मेरे दिल में उसकी आहट अब भी जिंदा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बाबा ने सौदागर से सिर्फ एक सवाल किया, तुमने उसकी मौत कब देखी? सौदागर ने जवाब दिया, सफर में बीमार पड़ गया था। बाबा ने दूसरा सवाल किया, और कब्र कहाँ है? सौदागर चुप हो गया। पसीना उसके माथे पर उभर आया। बाबा ने नवाब से कहा, हुजूर, जो सच होता है वह निशान छोड़ता है और जो झूठ होता है वह सिर्फ कहानी बनता है। हुक्म हुआ कि सौदागर के पुराने खातों, सफर के साथी और रास्तों की जांच की जाए। कई दिन लगे मगर आखिरकार सच सामने आया। सकीना का शौहर मरा नहीं था। उसे जानबूझकर दूर के शहर में छोड़ दिया गया था ताकि उसकी मेहनत और माल हड़प लिया जाए। जब वह आदमी दरबार में लाया गया तो सकीना की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे, पहचान के थे। दरबार में बैठे हर शख्स ने महसूस किया कि इंसाफ जब जिंदा दिलों तक पहुंचता है तो सिर्फ कागजी फैसला नहीं रहता। सौदागर को सजा मिली और सकीना को उसका हक वापस मिला, मगर इस फैसले ने नवाब शमशेर अली के दिल में एक नया डर पैदा कर दिया। अगर इतने सालों तक ऐसे झूठ चलते रहे तो उसकी हुकूमत किस काम की? उस रात नवाब खुद पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचा। बाबा, उसने कहा, अगर मैं भी कभी गलत हो जाऊं तो? बाबा सुल्तान रजा ने जवाब दिया, तो वही करना जो आज किया, सवाल पूछना। इंसाफ वही है जो अपने आप से भी डरता है। यहीं से नवाब का असली इम्तिहान शुरू हुआ। उसने अपने पुराने फैसलों की फहरिस्त मंगवाई। कई नाम ऐसे थे जो अब भी जिंदा थे मगर इंसाफ से दूर रखे गए थे। उसने हुक्म दिया कि हर पुराना मामला दोबारा सुना जाएगा। बिना ओहदे और बिना डर के शहर में हलचल मच गई। ताकतवर लोग बेचैन हो उठे और गरीबों के दिलों में उम्मीद जागी। कुछ लोग बाबा सुल्तान रजा को अपना रहबर मानने लगे और कुछ उन्हें खतरा समझने लगे। एक शाम किसी ने बाबा से कहा, आपने इतने दुश्मन बना लिए हैं, डर नहीं लगता? बाबा मुस्कुराए, जो सच के साथ खड़ा हो उसे डर से क्या वास्ता? डर तो उसे लगता है जो सच से भागता है। अमनाबाद अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, वह एक सवाल बन चुका था, और यह सवाल अभी अधूरा था। कहानी आगे और गहरी होने वाली है। नवाब के अतीत का एक ऐसा राज सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा, और बाबा सुल्तान रजा को खुद अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। उस रात अमनाबाद की गलियों में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। लोग अपने घरों में थे मगर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सबको यह एहसास हो चुका था कि शहर किसी मोड़ पर खड़ा है और यह मोड़ आसान नहीं होगा। नवाब शमशेर अली ने अपने पुराने फैसलों की तहकीकात शुरू करवाई। कई कागज सामने आए जिन पर समय की गर्द जमी हुई थी। उन्हीं कागजों के बीच एक फैसला ऐसा भी था जिस पर नवाब की उंगलियां ठहर गईं। वह फैसला उसके अपने हाथों से लिखा गया था। सालों पहले जब वह नया नया हुक्मरान बना था, उस फैसले में एक आदमी को बागी करार देकर शहर से निकाल दिया गया था। उसका नाम था यूसुफ हकनवी। आरोप यह था कि उसने नवाब के खिलाफ साजिश की थी, मगर अब कागजों को गौर से देखने पर नवाब को एहसास हुआ कि गवाह कमजोर थे और फैसला जल्दबाजी में दिया गया था। नवाब के दिल में पहली बार डर ने ठिकाना बनाया। अगर यह फैसला गलत था तो इसका मतलब था कि उसकी हुकूमत की बुनियाद में ही दरार थी। उसी वक्त दरबार में खबर आई कि शहर के बाहर पहाड़ियों के पास एक दरवेश रहता है जो लोगों को इंसाफ और सब्र की बातें सिखाता है। उसकी बातें सुनकर कई लोग रो पड़े हैं। उसका नाम किसी को नहीं पता, मगर उसकी आवाज में अजीब सी पहचान है। बाबा सुल्तान रजा ने यह सुना तो उनकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। उन्होंने कहा, वक्त आ गया है। नवाब ने हैरानी से पूछा, किस चीज का वक्त? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, पुराने झकमों के खुलने का। अगली सुबह नवाब कुछ सिपाहियों के साथ पहाड़ियों की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ बाबा सुल्तान रजा भी थे। रास्ता कच्चा था, हवा तेज थी और हर कदम के साथ नवाब का दिल भारी होता जा रहा था। जब वे दरवेश के पास पहुंचे तो देखा कि वह एक चट्टान के पास बैठा है। सादा कपड़े पहने, चेहरे पर सुकून और आंखों में गहराई। उसने नवाब को देखा मगर झुका नहीं, बस हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। दरवेश ने कहा, इतनी दूर चलकर आए हो तो सवाल लेकर आए होगे। नवाब ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम यूसुफ हकनवी हो? दरवेश ने सिर हिला दिया, नाम तो वही है मगर अब मैं किसी नाम का मोहताज नहीं। नवाब के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया,
नवाब ने कहा, अगर चाहो तो सजा दो। यूसुफ हकनवी, जो अब दरवेश बन चुका था, हंसा नहीं, रोया नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, जुल्म का हिसाब सज्जा से नहीं, सच्चाई से होता है। बाबा सुल्तान रजा आगे बढ़े। क्या तुम अमनाबाद लौटोगे? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा। अगर मेरी वापसी से किसी और का डर कम होता है तो मैं लौट आऊंगा। ये बात नवाब के दिल में उतर गई। उसी दिन उसने ऐलान किया कि यूसुफ हकनवी पर लगा इल्जाम झूठा था और वह इज्जत के साथ वापस बुलाया जाता है। शहर में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ नाराज। मगर एक बात साफ थी, नवाब अब वही आदमी नहीं रहा था जो पहले था। बाबा सुल्तान रजा ने उस शाम कहा, इंसाफ की सबसे बड़ी कीमत यह है कि वह इंसान से उसका घमंड छीन लेता है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब अमनाबाद के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। क्या लोग उस इंसाफ को स्वीकार करेंगे जो देर से आया मगर सच्चा था? अगले ही दिन अमनाबाद में सूरज की पहली किरण ने पुराने महलों और गलियों पर सोने की चमक बिखेरी। मगर इस चमक के बीच हर किसी के दिल में सवाल था, क्या सच में इंसाफ पूरे शहर में घूम पाएगा? नवाब शमशेर अली ने दरबार बुलाया। पुराने कागज, पुराने फैसले और पुराने आरोप सब सामने थे। वह खुद महसूस कर रहा था कि अब केवल ताकत और पद नहीं, बल्कि सोच और समझ का समय है। बाबा सुल्तान रजा दरबार में खड़े थे। उनकी आंखों में वही शांति थी जो पहाड़ों के दरवेश की आंखों में थी। उन्होंने दरबार के सभी लोगों से कहा, देखो, इंसाफ वही है जो सबके दिल को सुकून दे। जल्दीबाजी में दिया गया फैसला कभी इंसाफ नहीं होता। याद रखो, जो दूसरों के हक को दबाए उसका हक भी दब जाता है। उस दिन यूसुफ हकनवी, जो अब दरवेश बन चुका था, दरबार में आया। उसने नवाब से कहा, हुकूमत का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि समझना भी है। जो इंसान अपने फैसले पर विचार नहीं करता, वह अपने आप पर सबसे बड़ा अन्याय करता है। सकीना की कहानी भी पूरी तरह सामने आई। उसके शौहर की जिंदगी और सौदागर की हरकतें उजागर हो गईं। झूठे गवाहों को सजा मिली और सच की जीत हुई। दरबार में बैठे लोग चुप थे, मगर उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद थी। अब वे जानते थे कि अमनाबाद में केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और समझदार इंसान ही न्याय कर सकता है। नवाब ने गहरी सांस ली और कहा, अब से हर फैसला सोच समझ कर लिया जाएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई झूठ नहीं। शहर में बदलाव महसूस होने लगा। लोग अब डर और डरावनी कहानियों से नहीं, बल्कि सीख और समझ से जीने लगे। अमनाबाद एक बार फिर अमन और न्याय का प्रतीक बन गया। बाबा सुल्तान रजा ने सबको समझाया, सच्चाई की ताकत जादू या तलवार में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की गहराई में होती है। इंसानियत, ईमानदारी और धैर्य, यही सबसे बड़ा हथियार हैं। और यहीं से अमनाबाद की कहानी ने अपनी नई मिसाल कायम की। पिछली गलतियां, पुराने झूठ और धोखे, सभी ने इंसाफ और सच्चाई के सामने हार मान ली। लोग अब समझ गए कि असली शक्ति केवल ज्ञान, धैर्य और गहरी सोच में है, न कि ताकत या जादू में। और इसी सोच के साथ अमनाबाद का हर शख्स, बड़ा या छोटा, न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा। इस तरह बाबा सुल्तान रजा ने नवाब शमशेर अली के साथ अमनाबाद को केवल शहर नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई का प्रतीक बना दिया। कहानी यही समाप्त होती है, मगर इसका संदेश अमनाबाद की गलियों और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। सच्चाई, धैर्य और सोच की ताकत, यही असली जादू है।